वॉरेन बफेट, ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? जाहिर है अरबों डॉलर्स, स्मार्ट इन्वेस्टिंग, है ना? लेकिन क्या पैसा ही सब कुछ है? बफेट के हिसाब से बिल्कुल नहीं। असल में पैसा कमाने से कहीं ज्यादा उन्होंने एक अच्छी, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए कुछ बहुत ही गहरी सलाह दी है। तो आज हम उन्हीं की कुछ अनमोल बातों पर गौर करेंगे जो किसी को भी पैसे से कहीं ज्यादा अमीर बना सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और उनकी सारी सलाह की जड़ बस इसी एक पावरफुल थॉट में छुपी है। अब तक का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट जो कोई भी कर सकता है वो है खुद पर। देखिए, ये सिर्फ एक अच्छी लगने वाली लाइन नहीं है। ये तो एक कामयाब और खुशहाल जिंदगी का पूरा ब्लूप्रिंट है। चलिए जरा इसे और गहराई से समझते हैं कि इसका असली मतलब है क्या। तो सवाल ये उठता है कि खुद में इन्वेस्ट करने का आखिर मतलब क्या है। बफेट के हिसाब से ये सिर्फ किताबें पढ़ने या कोई नया कोर्स करने तक ही सीमित नहीं है। नहीं, इसका मतलब है वो स्किल्स बनाना, वो काबिलियतें हासिल करना जो किसी को सच में प्राइसलेस बना दे। अच्छा, बफेट इसका एक बड़ा ही जबरदस्त उदाहरण भी देते हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाकर, मतलब लिखने और बोलने की कला को सुधार कर, कोई भी अपनी वैल्यू को, अपनी कीमत को कम से कम 50% तक बढ़ा सकता है। 50%! जरा सोचिए, क्या कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट है जो इस तरह के रिटर्न की गारंटी दे सके? शायद नहीं। और इस इन्वेस्टमेंट की सबसे खास बात जानते हैं क्या है? इसे कोई भी छीन नहीं सकता। इस पर ना तो महंगाई का असर होता है, ना ही मंदी का। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, प्रॉपर्टी पर टैक्स लग सकता है, लेकिन जो हुनर और जो ज्ञान किसी के पास है वो तो हमेशा हमेशा के लिए उसी का रहता है। ओके, तो सेल्फ इन्वेस्टमेंट का जो अगला हिस्सा है वो कुछ ऐसा है जिसे हम अक्सर, मतलब बहुत हल्के में ले लेते हैं, और वो है हमारी अपनी सेहत, हमारा शरीर और हमारा दिमाग। बफेट के पास ना इसे देखने का एक बड़ा ही कमाल का नजरिया है। जरा सोचिए, मान लीजिए कि एक जिन आता है और आपको आपके सपनों की कार दे देता है, कोई भी कार जो आपको चाहिए। लेकिन शर्त बस एक है, वो ये कि पूरी जिंदगी आपको बस वही एक कार मिलेगी। अब बताइए, उसका ख्याल कैसे रखा जाएगा? हर छोटी मोटी खरोच को भी तुरंत ठीक करवाया जाएगा, है कि नहीं? बिल्कुल, उसे गैरेज में पार्क किया जाएगा, उसकी ओनर मैनुअल को तो रट लिया जाएगा और जरा सी भी दिक्कत आने पर फौरन मैकेनिक के पास ले जाया जाएगा। लेकिन जब बात हमारे अपने शरीर और दिमाग की आती है, जो हमें जिंदगी भर के लिए सिर्फ एक ही मिला है, तो हम अक्सर क्या करते हैं? हम वार्निंग साइंस को नजरअंदाज कर देते हैं, हेल्थ चेकअप टालते रहते हैं और बस उसे उसकी लिमिट तक घसीटते रहते हैं। बफे यही याद दिलाते हैं कि ये हमारी सबसे कीमती संपत्ति है और इसकी देखभाल करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। और ये कोई ऐसा काम नहीं है जिसे बाद के लिए टाला जा सके। जैसा कि बफेट साफ साफ कहते हैं, कोई 50 की उम्र में इसकी देखभाल शुरू नहीं कर सकता। अगर तब तक कुछ नहीं किया तो समझो सब बेकार हो चुका होगा। ये बिल्कुल जंग लगने जैसा है। शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन अगर ध्यान न दिया जाए तो ये धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर सकता है। चलिए अब इंटरनल इन्वेस्टमेंट से आगे बढ़ते हैं और एक बहुत ही पावरफुल बाहरी ताकत पर ध्यान देते हैं। वो हैं लोग। वो लोग जिनके साथ हम अपना वक्त गुजारते हैं। बफेट के हिसाब से ये किसी की कामयाबी का सबसे बड़ा इंडिकेटर हो सकता है। देखिए, ये बहुत सीधी सी बात है। हम उन्हीं लोगों की तरह बन जाते हैं जिनके साथ हम सबसे ज्यादा उठते बैठते हैं। इसलिए बफेट की सलाह है कि हमेशा उन लोगों की सोबत में रहना चाहिए जो हमसे बेहतर हों, क्योंकि उनकी अच्छी आदतें हम पर भी असर डालती हैं। अब देखो, पेरेंट्स तो हम चुन नहीं सकते, लेकिन अपने हीरोज, अपने आइडल्स और सबसे जरूरी अपना लाइफ पार्टनर, ये चुनाव तो हमारे ही हाथ में है। और इस एक बात पर बफेट बहुत बहुत जोर देते हैं। वो इसे जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे अहम फैसला मानते हैं। और ये सिर्फ प्यार मोहब्बत की बात नहीं है। ये एक ऐसा पार्टनर चुनने के बारे में है जो आपको चैलेंज करे, आपको इंस्पायर करे और आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करे। तो चलिए अब उस टॉपिक पर आते हैं जिसके लिए वॉरेन बफेट जाने जाते हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टिंग। अब सुनने में तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? लेकिन हैरानी की बात यह है कि उनकी स्ट्रैटेजी बहुत बहुत ही सिंपल है। तो बफे के मुताबिक एक आम इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? मार्केट नहीं, बल्कि वो खुद। वो मानते हैं कि सबसे बड़ी गलती ये सोचना है कि क्योंकि ट्रेड करना आसान है इसलिए हमें बार बार ट्रेड करना चाहिए। ये जो लगातार खरीद फरोख्त है ना, ये तरक्की का सिर्फ एक वहम पैदा करती है, जबकि असल में ये अक्सर पैसे को डुबो ही देती है। तो फिर उनकी स्ट्रैटेजी है क्या? जैसा मैंने कहा, एकदम सिंपल। पहली चीज, किसी एक स्टॉक के पीछे भागने के बजाय पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद लो।
जैसे कि एक लो कॉस्ट इंडेक्स फंड। दूसरी चीज, बाहर के शोर शराबे को बंद कर दो, मतलब न्यूज़ चैनल और एक्सपर्ट्स की भविष्यवाणियों को इग्नोर करो। और तीसरी, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है, सब्र रखो। बार बार मार्केट में कूदने और बाहर निकलने से बचो। बस इन्वेस्ट करो और उसे समय के साथ बढ़ने दो। तो अब हम आते हैं बफेट के फिलॉसफी के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पर। एक ऐसा आइडिया जो पैसे रुपए से कहीं कहीं आगे है। सवाल यह है कि उनकी नज़रों में सच्ची कामयाबी आखिर है क्या? और इसका जवाब इस एक बात में छिपा है। वो कहते हैं, अगर कोई 65 या 70 साल की उम्र तक पहुंचता है और जिन लोगों का प्यार वो अपनी ज़िंदगी में चाहता है, वो लोग सच में उससे प्यार करते हैं, तो वो इंसान कामयाब है। कितनी गहरी और सच्ची बात है ये, है ना? बफेट ने ऐसे न जाने कितने ही अमीर लोगों को देखा है जिनके नाम पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे ही उनसे बात नहीं करते। दिन के आखिर में बात तो यही है कि प्यार एक ऐसी चीज है जिसे खरीदा नहीं जा सकता। इसे पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे दूसरों को देना। तो इन सारी बातों को सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछने जैसा है, आज किया जा सकने वाला सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट क्या है? शायद इसका जवाब किसी ब्रोकरेज अकाउंट में नहीं मिलेगा। हो सकता है वो कोई नई स्किल सीखने में हो, या अपने किसी करीबी के साथ वक्त बिताने में हो, या फिर बस अपनी सेहत का ख्याल रखने में हो। ये फैसला तो हर किसी को खुद ही लेना है।